हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं पार्ट सेकंड जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन का। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसका आगे का चैप्टर। पहले हमने जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे और जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। याद रखना, प्रति वर्ग किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि भारत का 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व है वह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करें तो कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है, तो उसका आंसर होगा बिहार। सेकंड नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य में है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 और मिजोरम का 52 है। तो यहाँ पर ये क्लियर है। याद रखना, भारत का जनसंख्या घनत्व 382, सर्वाधिक बिहार, सेकंड नंबर पश्चिम बंगाल, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। याद रहेगा। अब जनसंख्या घनत्व के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में मध्यम पाया जाता है, कुछ क्षेत्रों में निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। तो वे क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर समतल मैदान होगा, कृषि मिट्टी की उपलब्धता होगी और पेयजल की उपलब्धता है। यदि वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण अधिक है या जनसंख्या घनत्व अधिक है तो उसका कारण वहाँ पर जो क्रियाकलाप हैं, चाहे वो औद्योगिक क्रियाकलाप हो या इसके अतिरिक्त कृषि क्रियाकलाप हो या सेवा से संबंधित क्रियाकलाप हो, वहाँ पर ज़्यादा होंगे। इसीलिए वहाँ पर उच्च जनसंख्या घनत्व अधिक होगा। अब बात करते हैं मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। तो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और मध्यम जनसंख्या घनत्व धरातल पर पाए जाने का कारण देखिए, यहाँ पर धरातल की विषमता, या तो धरातल उबड़ खाबड़ होगा, हो सकता है पहाड़ी क्षेत्रों, हो सकता है पठारी क्षेत्रों, कृषि कार्य वहाँ पर विकसित नहीं होते, हो सकता है वहाँ पर बंजर भूमि हो, और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर कृषि भूमि की अनुपलब्धता हो। तो ये मध्यम जनसंख्या घनत्व के कारण हैं। उसी से निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं उनमें भी सेम आ जाएगा, धरातलीय विषमता आ जाएगी और प्रतिकूल जलवायु आ जाएगी। अब देखिए, ये कुछ मैप है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। जो डार्क ब्लैक है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो डार्क में देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैंने बिहार बताया था, तो देखो बिहार का, फिर वेस्ट बंगाल, ये उत्तर प्रदेश और ये केरला, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ डार्क जो बिल्कुल वाइट स्पेस दे रखा है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में जनसंख्या घनत्व कम है, अरुणाचल प्रदेश में कम पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाइट कलर में दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर वाला राज्य है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्षेत्र विशेष में दो समय बिंदुओं के बीच में होने वाली संख्या में परिवर्तन। देखिए, संख्या में परिवर्तन, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है। हो सकता है वो संख्या में जो परिवर्तन हुआ है उसमें कमी हो गई हो, या हो सकता है बढ़ोतरी हो गई हो। तो ये जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और इस जनसंख्या वृद्धि को जब हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, यहाँ पर ये गलती से टाइप हुआ है, ये प्रतिशत आएगा, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं तो यह जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे जनसंख्या वृद्धि को तो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक जनसंख्या और अभिप्रेरित जनसंख्या। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में दो फैक्टरों को इंक्लूड किया जाता है, जन्म दर और मृत्यु दर। जबकि अभिप्रेरित जनसंख्या वृद्धि में 3 फैक्टर को इंक्लूड किया जाता है, जन्म दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन। ये 3 फैक्टर को शामिल किया जाता है। अब देखिए, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है, वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, जबकि यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है, ये दशकीय है।
दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64 है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं तो 1911 से 21 1911 से 21 का दशक है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक कहलाता है। इस दशक के अंदर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या के मध्य में होने वाला परिवर्तन। तो देखिए, लोगों की संख्या में परिवर्तन, तो ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक। जैसे कि 1911 के दशक में जो जनसंख्या में जो वृद्धि दर्ज की गई थी वो ऋणात्मक प्रकार की दर्ज की गई थी। तो मैंने आपको बताया है कि जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो बिल्कुल आप जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा याद कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। वार्षिक वृद्धि दर 1.64 है और दशकीय वृद्धि दर 17.64 है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, आपको इन क्वेश्चनों का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश का नाम। ये पिछली क्लास में से क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम। इन चारों क्वेश्चनों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के कुछ राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है जबकि कुछ राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कृषि कार्य ज़्यादा हो रहे हैं, समतल मैदानी क्षेत्र है, पेयजल की उपलब्धता है, इसके अलावा कृषि कार्य के अतिरिक्त भी वहाँ पर क्रियाकलाप हो रहे हैं। जबकि जनसंख्या घनत्व यदि कम है तो हो सकता है वहाँ पर धरातल की विषमता हो, धरातल उबड़ खाबड़ हो, पहाड़ी क्षेत्र हो और कृषि भूमि की उपलब्धता नहीं हो या कम हो और पेयजल भी कम उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त यदि पहाड़ी क्षेत्र है तो आवागमन में भी असुविधा होती है। इसके अतिरिक्त जलवायु में भी प्रतिकूलता हो सकती है। ये कुछ कारण हैं जनसंख्या घनत्व कम पाए जाने के कारण। तो आप सभी इनको याद कर लीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ओके।